The question is, if A and G be arithmetical mean and geometrical mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are A plus minus square root of A plus G into A minus G. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। गिवन सेइंग कि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, तो लेट हम लोग फर्स्ट नंबर को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सेकंड नंबर को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन दोनों नंबरों का अगर आप अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं तो वो कैपिटल ए के बराबर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन निकालें तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि आप दोनों नंबरों को ऐड करिए और टू से डिवाइड कर दीजिए। मीन्स अगर मैं ए की बात करूं जो कि अर्थमेटिकल मीन हमें दे रखा है, ये बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप इन्हीं दो नंबरों का जब आप ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो वो कैपिटल जी के इक्वल है। दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए आपको करना ये होता है कि आप दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। मीन्स कैपिटल जी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होगा रूट ऑफ ए बी के, और आप इसे चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा जी स्क्वायर इज योर ए बी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। तो हमारे पास फाइनली दो इक्वेशन आ चुकी हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन पे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो ये बनेगा ए प्लस बी इज योर टू टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, विच इज द इक्वेशन नंबर वन। और a इंटू बी की बात करें तो ये आपके पास है जी स्क्वायर के, विच इज द इक्वेशन नंबर टू। अब इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे और आप देख सकते हैं व्हाइल यूजिंग इक्वेशन नंबर टू, बी को आप लिख सकते हैं दिस इज कैपिटल जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के। और ये जो बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, आप इसे इक्वेशन नंबर वन में सबमिट कर सकते हैं। और जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर वन में सबमिट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा ए प्लस दैट इज जी स्क्वायर अपॉन ए, एंड दिस इज योर टू टाइम्स ऑफ कैपिटल ए के। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। और जैसे आप ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलने जा रही है दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज योर टू ए इंटू ए के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस जी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये स्टडी किया होगा कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इन केस अगर आप गिवन इक्वेशन के रूट्स पता करने जा रहे हैं, मतलब वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज योर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ ए के। तो चलिए अपन इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a आपको मिलेगा a इज योर माइनस बी। तो माइनस बी में अगर आप चेक करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है, तो ये बन जाता है टू टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो b आपके पास माइनस टू ए है, दैट इज और माइनस टू ए टोटल टू द पावर टू, और माइनस के फोर ए सी, a आपका वन है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज और वन, तो यहाँ पे वन इंटू जी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज और ए हेयर, और यहाँ पे ये वन है तो यहाँ पे आपको वन यूज करना पड़ेगा। अब अगर गिवन इक्वेशन को फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा a बराबर टू ए, दिस इज योर प्लस माइनस, और इसको अगर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर हमारे पास बनता है फोर ए स्क्वायर के, और ये आपके पास होगा फोर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू के। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगर गिवन इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपका टू ए है, दैट इज और प्लस माइनस, और ये फोर को आप कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो टू आपको नजर आएगा, और इन द स्क्वायर रूट यू आर हैविंग ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टू के। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि टू से टू आपका फाइनली कैंसिल हो रहा है। और ए पे अगर मैं कमेंट करूं, अगर हम लोग ए पे कमेंट करें तो ए इज योर कैपिटल ए प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये बनेगा ए माइनस जी, और यहाँ पे अगला टर्म आपके पास है ए प्लस जी के। अब देखिए एक और चीज नोटिस करिए, मैं अगर यहाँ पे अभी मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए के टर्म्स में मैंने फाइंड आउट किया, तो मेरे को ये इक्वेशन मिली। अगर आप ए की वैल्यू बी के टर्म्स में निकालते हैं, जैसे मान के चलिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, मैं अगर ये फाइंड आउट करता कि ए इज योर जी स्क्वायर अपॉन बी, और इस इंफॉर्मेशन को जब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट करूंगा तो अगेन आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब बस ए की जगह बी होगा। तो चाहे आप ए को सिंप्लीफाई करें या बी को सिंप्लीफाई करें, एक्सप्रेशन तो यही आने वाला है। और इनकेस अगर एक्सप्रेशन आने वाला है तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि द नंबर्स आर, जिनमें एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो किसी को भी आप ए मान सकते हैं, किसी को भी आप बी मान सकते हैं। तो एक नंबर आपके पास होगा ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये आपके पास फर्स्ट नंबर होगा। और सेकंड नंबर आपके पास होगा ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी के। और फाइनली यही वो रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, कि जो दो नंबर हमने कंसीडर किए हैं इन द क्वेश्चन, लेट द नंबर आर ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज कैपिटल ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी।